जुलाई 2019 में पूछा गया सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 कर दिए हैं, बोर्ड में पूछे गए वो सवाल। तो ध्वनिल लिमिटेड ने ₹10 के एक ऐसे 14 लाख शेयर इक्विटी शेयर निर्गमित किए जिन पर निम्नलिखित रकम चुकानी थी। आवेदन के समय प्रति शेयर ₹3, आवंटन के समय प्रति शेयर ₹4, अंतिम और प्रथम और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर ₹3। कंपनी को आम जनता में से 14,70,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले, तो यहाँ पर 70,000 शेयर एक्स्ट्रा मिले, उसको वापस करनी पड़ेगी। अतिरिक्त आवेदन प्राप्त अस्वीकृत करके उन पर आवेदन के समय प्राप्त रकम वापस की गई। हेतल जिसके 2,000 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उसने आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई। कंपनी ने जिन शेयरों पर मांग बाकी थी उन शेयरों को जब्त किए गए सभी शेयर प्रति शेयर 7 की दर से भरपाई गिन करके पुनः प्रकाशित किया। यानी ₹7 से ₹10 मूल कीमत होती है, ₹7 से प्रकाशित किया तो मतलब ₹3 बट्टा दिया। पर वह जो बट्टा है वो जब्ती खाते उधार करके लिखेंगे। उपरोक्त व्यवहारों को लिखने के लिए कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि पारित कीजिए और विवरण आवश्यक नहीं होता है। अब हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही है क्या आता है, आवेदन के मिलेंगे पैसे, क्यों बराबर बैंक से मिलेंगे, इसलिए बैंक खाता क्या होगा, उधार आता है। तो बैंक खाता उधार कितने शेयर हैं, 14,70,000 शेयर हैं। 14,70,000 गुणा 3 करते हैं। ओके, 3 करते हैं तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आता है, 14,70,000 गुणा 3 तो 44,10,000 आता है। 44,10,000 ओके। किसके मिले, वो खाता जमा। तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते का सेम टू सेम 44,10,000। ओके, 44,10,000 विवरण लिख के छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे में आप देखोगे तो क्या आता है, इक्विटी शेयर आवेदन खाता आता है, क्योंकि ये उधार है इसलिए जमा हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर बराबर इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार 44,10,000। 44,10,000 44। अब यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर आएगा, इसको कहाँ ले जाते हैं, पूंजी खाते में, इसलिए पूंजी खाते जमा होगा। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितने ले जाने हैं, 14 लाख शेयर। हमने प्रकाशित जितने की उतने ही, बराबर। किस भाव से, ₹3 के भाव से। तो बाकी के शेयर क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो वापस करेंगे तो किससे जाएंगे, बैंक में से जाएंगे, इसलिए बैंक खाता जमा हो जाएगा। बैंक खाते का कितने, तो 14 लाख घटाएंगे, 14,70,000 में से 14 लाख घटाओ तो 70,000 एक्स्ट्रा शेयर आए, उनकी रकम वापस करनी पड़ेगी। तो यहाँ कितना आता है, 14 3 42, यहाँ आता है 42 लाख। 7 या 21 यानी 2,10,000 वापस करेंगे। विवरण लिख के छोड़ देना है। ओके। तीसरा, अब किसकी रकम मंगाई जाएगी, तो आवंटन की। जिसकी रकम मंगाई जाए वो खाता उधार आता है। यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, और क्या आता है, और आएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर पूंजी खाता। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, और इसमें कितना है, 14 लाख गुणा 3 कितना होता है, 4 आएगा, क्योंकि है ना आवंटन के 4 रुपये। 14 चौक 56, दोनों जगह कितना आ जाएगा, 56 लाख आता है। कितना आ जाएगा, 56 लाख। ओके।
विवरण लिख के छोड़ देना है। अब यहाँ पर पैसा मिलेंगे तो बैंक से आएंगे, बैंक खाता उधार आएगा तो बैंक खाता उधार। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जो थी हेतल उसने 2000 शेयर क्या नहीं किए हैं, भरे नहीं हैं, और आवंटन की और अंतिम मांग की, इसलिए से 14 लाख में से 2000 घटाते हैं तो 13,98,000 आएगा। 4 रुपये के भाव से पैसा मिलेंगे। ओके, 13,98,000 गुणा 4 तो आता है 55,92,000। कितना आता है? 55,92,000। यहाँ लिखते हैं अप्राप्त आवंटन खाता उधार 2000 शेयर 4 8,000। और क्या लिखा जाएगा? बराबर। और इसको लिखते हैं किसकी रकम है? इक्विटी शेयर आवंटन की, इसीलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाते का कितना था यहाँ पर? 56 लाख। तो यहाँ पर 56 लाख जमा में आ जाएगा। ओके, विवरण लिख के छोड़ दो। 5वां देखते हैं। 5वां क्या है? आप किसकी रकम मंगाई जाएगी? अंतिम की। बराबर, तो अंतिम की मंगाते हैं तो क्या लिखेंगे? तो जिसकी मंगाते हो खाता उधार, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार। और क्या आएगा? बराबर, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का क्या भाव है इसका? तो प्रथम अंतिम मांग जो भी है, आपको मैंने अंतिम मांग लिख दी है, पर आप दोनों लिख सकते हैं प्रथम अंतिम मांग ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कितना है मंगाना हुआ, तो है 14 लाख शेयर पूरे पे मंगाएंगे गुणा 3, तो 14 × 42 लाख आता है। कितना आएगा? 42 लाख। यहाँ लिखते हैं 42 लाख। ओके, कितना आया? 42 लाख। विवरण लिख के छोड़ देते हैं। अब बैंक से पैसा मिलेगा तो बैंक खाता उधार आएगा, बैंक खाता उधार। लेकिन हेतल ने भरे नहीं है। ओके, कितने नहीं भरे हैं? 2000 शेयर पर। तो यहाँ पर सेम टू सेम यही आएगा 13,98,000 पर किसकी कीमत कितनी है? 3। तो 13,98,000 गुणा 3 करते हैं तो कितना आता है? 41,94,000। ओके, अप्राप्त मांग लिखते हैं, अप्राप्त मांग खाते का खाता उधार 2000 शेयर पर 3 रुपये के भाव से। तो कितना आएगा? 6,000। अब किसकी है ये? तो इसकी है, तो इसके लिखेंगे इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। ओके, कितना था यहाँ पर? 42 लाख। तो यहाँ भी 42 लाख आ जाएगा, 42 लाख। ओके, विवरण लिख के छोड़ दो। अब 7वीं एंट्री है, वो ध्यान में रखना है। क्या हुआ? शेयर जब्त करेंगे, 2000 शेयर जब्त करते हैं तो क्या आता है? तो वो आता है इक्विटी शेयर पूंजी खाते आता है, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार। कितने शेयर हैं? 2000 शेयर पर 10 के भाव से। किसके भाव से? 10 के भाव से प्रकाशित करेंगे तो कितना आएगा? 20,000 आएगा। ओके, जब्त करेंगे, जितनी रकम भर दी है वो जब्त हो जाएगी, तो शेयर जब्ती खाते का आएगा, शेयर जब्ती खाते का। बराबर, 2000 शेयर हैं, सिर्फ किसके भरे हैं? आवेदन के कितना भाव है? 3। तो आवेदन का भाव 3, तो 3 दूनी 6, 6,000 जब्त हो जाएंगे।
फिर जिसका जिसका बाकी वो खाता जमा होगा, किसका बाकी है, आवंटन खाता, इक्विटी शेयर आवंटन खाता खाते का 2000 शेयर है, आवंटन का कितना है 4 रुपये, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और किसका बाकी है, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का कितना, 2000 पर 3 के भाव से 2000 गुणा 3 कितना आता है, 6000 आता है। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। तो प्रकाशित करेंगे तो बैंक से पैसा आएगा, तो ये लिखेंगे बैंक खाता उधार 2000 गुणा कितना है, 2000 किस पे है, तो वो है 7 से प्रकाशित किया है, 7 से, 7 दूनी 14,000 आता है। ओके, 14,000 आता है। और क्या आता है, बट्टे से प्रकाशित किया, वो क्या हुआ, शेयर जब्ती खाते का 2000 है, गुणा 3 के भाव से 2003 करते हैं तो कितना आता है, 6000 आता है। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का बराबर 2000 गुणा 10 के भाव से, तो कितना हो जाता है, 20,000 हो जाता है। बराबर, विवरण करके छोड़ देते हैं। अब अनामत पूंजी अनामत खाते ले जाएंगे, अंतर की रकम, तो जब्ती यहाँ भी 6000 है, यहाँ भी 6000 है, तो इसकी 6000 में 6000 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो अनामत खाते जा नहीं पाएगा, इसलिए इसको यहाँ तक ही पूरा हो जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।